नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति खूब होती है। कट्टर हिंदूवादी लोग मुस्लिमों से नफरत करते हैं। आए दिन मुसलमानों के उत्पीड़न की खबरें सामने आती रहती हैं। उनका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने के लिए तरह तरह के कारनामे किए जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार किए जाने की खूब चर्चा हुई थी। वहीं इस साल महाकुंभ के आयोजन स्थल से भी मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर उन्हें दूर रखा गया था। कुंभ में उनकी एंट्री पर बैन लगाया गया था, लेकिन कुंभ में मची भगदड़ के हादसे के बाद मुसलमान बहिष्कार की परवाह किए बिना अपने अपने इलाकों में भीड़ में फंसे श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आगे आए। वो अपने घर द्वार और मस्जिदों के दरवाजे उनके लिए खोल रहे हैं, उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम कर रहे हैं। कुंभ के आयोजन से दूर किए जाने के बावजूद इलाहाबाद के स्थानीय मुसलमान संकट में फंसे श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए अपने घरों से निकलकर सड़कों पर उतर चुके हैं। उनके लिए भोजन, पानी, कपड़ा, दवा और आश्रय का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। वो उनके लिए अपने घर, मस्जिदों और दिल के दरवाजे खोल रहे हैं। इलाहाबाद से कई ऐसे वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। कोई नेता या संत सियासत तो कर सकता है, लेकिन लोगों के दिलों को आपस में बांट नहीं सकता। दरअसल इलाहाबाद का मुसलमान हमेशा से कुंभ को एक सामूहिक सामाजिक धार्मिक आयोजन और पर्व की तरह देखता रहा है। वो बड़ी बेसब्री से इस आयोजन का इंतजार करता था। इससे जहां उसे एक तरफ रोजगार मिलता था, वहीं देश दुनिया से आए अकीदतमंदों की खिदमत करने का उन्हें मौका मिलता था। कुंभ की महिमा की वजह से उन्हें खुद को इलाहाबादी कहलाने और होने का फक्र होता था, वो अलग। लेकिन इस साल के कुंभ से उनको अलग कर दिया गया था। तमाम नफरती टाइप साधु संतों ने कुंभ से मुसलमानों के बहिष्कार का सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था। यहाँ तक कि चोरी छिपे दुकान लगाने वाले कुछ मुस्लिम दुकानदारों की पिटाई भी की गई थी। लेकिन सरकार ने बाबाओं के इन ऐलानों पर कोई एक्शन लेना तो दूर, कोई सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। बाबाओं के इस ऐलान से मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का मकसद भी पूरा हो रहा था। शायद सरकार इसलिए भी मौन रही। लेकिन कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से हुई भगदड़ की घटना के बाद इलाके के मुसलमान बाबाओं के फरमान को खारिज करते हुए परेशान श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए आगे आ चुके हैं। मुसलमान श्रद्धालुओं के लिए अपने घर, दरवाजे, स्कूल, कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्थान और यहाँ तक कि मस्जिदों के दरवाजे भी खोल रहे हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। सर्दी में उनके लिए कंबल मुहैया करा रहे हैं। चौक स्थित जामा मस्जिद और खुलदाबाद स्थित मस्जिद में भी श्रद्धालुओं को शरण दिया गया है। इलाके के मुस्लिम नौजवान उनके लिए भंडारा चला रहे हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। बाइक सवार लड़के अकीदतमंदों को लिफ्ट देकर उन्हें सहारा दे रहे हैं। मुस्लिम डॉक्टर उनकी सेवा कर रहे हैं। मुस्लिम डॉक्टर नाज फातिमा ने घायल श्रद्धालुओं के लिए अपना क्लिनिक समर्पित कर दिया है। उनके काम की लोग तारीफ कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम बस्तियों से गुजरने वाले श्रद्धालुओं पर लोग पुष्प वर्षा भी करते देखे गए हैं। नमाजियों ने श्रद्धालुओं को पुष्प और राम नामी अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। बता दें, इस बार मुस्लिम इलाकों से कुंभ का रास्ता नहीं बनाया गया था। इलाहाबाद के ब्लॉगर और कारोबारी मोहम्मद जाहिद ने लिखा है कि इस बार कुंभ मेले का डायवर्जन इस तरह से दिया गया कि मुस्लिम क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का आवागमन न हो सके। अटाला, नरुसल्लाह रोड जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों से इस बार श्रद्धालुओं का आवागमन ना के बराबर हो रहा है। इस साल स्थानीय ड्राइवर, ऑटो चालक, मजदूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और बढ़ई आदि का भी काम नहीं दिया गया। इलाहाबाद में 90% रिक्शा वाले बिहार, झारखंड, असम जैसी आदि जगहों से आए हुए मुसलमान हैं, जिन्हें इस बार कुंभ से अलग कर दिया गया। इसका असर ये हुआ कि इलाहाबाद स्टेशन या अन्य जगहों से संगम तक यातायात में श्रद्धालुओं के लिए किराए के नाम पर खूब लूट हुई। 5 किलोमीटर के लिए उनसे 1000 से 2000 रुपए लिए गए। जिनके पास पैसे नहीं थे वो 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए। जाहिद ने लिखा कि 2019 के कुंभ में इलाहाबाद के सारे मुसलमान बैटरी रिक्शा वाले, ऑटो वाले सभी श्रद्धालुओं को संगम तट तक पहुंचाते थे। ये सेवा 24/7 थी। प्रशासन से उनका पंजीकरण हुआ था और उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से खर्च भी दिया गया था। मोहम्मद जाहिद ने लिखा, हर साल ऐसा नहीं होता था। श्रद्धालु मुस्लिम इलाके से पैदल आते जाते रहे हैं। इलाहाबादी मुसलमान उनके लिए अपने स्तर से व्यवस्था करते रहे हैं।
तमाम स्कूल, कॉलेज जैसी जगहों पर उनके रहने खाने की व्यवस्था करते थे। सक्षम मुसलमान अपने अपने इलाकों से गुजरने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारा कराते थे, उनके रहने के लिए और रात्रि विश्राम का प्रबंध कराते थे। लेकिन इस बार उन्हें पूरे आयोजन से अलग थलग कर दिया गया। मुसलमानों को इस बात का दुख है कि उनके घर में घुसकर बाहर से आए साधु संत कुंभ से मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, हादसे के बाद से मुसलमानों की शिकायत खत्म हो गई है। वो फिर से अपने इलाकों में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्हें इलाहाबाद का मेहमान मानते हुए उनकी सेवा में जुट गए हैं। वे कह रहे हैं कि कोई बाहर से आया यूट्यूबर बाबा हमें कुंभ से दूर नहीं कर पाएंगे। वो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हम हमेशा यही रहेंगे। गंगा का पानी पिएंगे, उसी में नहाएंगे और मरने के बाद इसी पावन भूमि में दफन हो जाएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना